हेलो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो लेक्चर सीरीज बाय विनिंग एज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप सबका फेवरेट टॉपिक विच इज ट्राइंगल्स। हाँ, कुछ बच्चों को नहीं अच्छा लगता, मुझे पता है, बट लेट्स सी क्या है इस चैप्टर में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज डालते रहते हैं जो आपको आपकी स्टडीज में हेल्प करती है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एमसीएन सैनिक स्कूल किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, वहां पे भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो ट्राइंगल के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल comes from the two words try and angle। एंगल आप सबको पता होना चाहिए। एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन यू हैव टू रेज, ठीक है, दो रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनके बीच में एन एंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है। ट्राई एंगल मीन्स तीन एंगल, ठीक है, जैसे ट्राई साइकिल होता है वैसे ही तुम्हारा ट्राइंगल है। Okay, now here few things to pay attention to, children. First of all, what does a triangle look like? Triangle looks like this. Okay, ये आपका एक सिंपल सा ट्राइंगल का फिगर है, ठीक है। Now ये जो ट्राइंगल है ये तीन टाइप का होता है। नंबर 1 इज स्केलिन, नंबर 2 इज आइसोसेलेस एंड नंबर 3 इज इक्विलेटरल। So I'll tell you all three of them one by one. So सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला इज स्केलिन। क्या नाम है इसका? स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन का मतलब होता है कि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। मान लो ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 15 है और ये वाली साइड 12 है, वेदर इट इन सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी यूनिट हो, बट ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट है। ओके, और स्केलिन ट्राइंगल के सारे एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। हो सकता है कोई एक हो 45 हो, ठीक है, और चलो 45 तो नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एंगल 46 ले लेते हैं, ठीक है, एक 44 हो गया और तीसरा हमने 90 मान लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक स्केलिन ट्राइंगल का एग्जांपल हो गया। अब नंबर 2 देखते हैं चिल्ड्रन। नंबर 2 टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सा है? नंबर 2 आई टोल्ड यू चिल्ड्रन आइसोसेलेस। सो लेट्स सी व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस मींस, आइसो का मतलब अगर आपको पता हो तो सेम होता है, ठीक है। आइसोसेलेस मींस यहाँ पे दो साइड्स सेम है एक ट्राइंगल में, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 20 है तो ये भी 20, ये 15 है तो ये भी 15 है, ठीक है। थर्ड वाली साइड को मान लो मैंने 13 मान लिया। ओके, सो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है? आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं चिल्ड्रन, ये भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये थ्योरम है जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सो आप इस पे प्लीज पे अटेंशन करो कि जो दो इक्वल साइड्स वाला ट्राइंगल होता है उसके दो इक्वल एंगल्स भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम रीजन में लिखेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट साइज एंड इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स इन अ ट्राइंगल। तो मान लो ये अगर तुम्हारे पास 62 है तो ये भी 62 ही होगा, ये 67 है तो ये भी 67 ही है, ठीक है। सो दो एंगल्स बराबर होते हैं जिस ट्राइंगल में, उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 चिल्ड्रन, लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड टाइप। ओहो, ये क्या हो गया? नंबर 3 देखते हैं कौन सा है। नंबर 3 है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? लेट्स सी। इक्विलेटरल, जैसा कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मीन साइड्स, ठीक है। सो इक्विलेटरल यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सारी की सारी साइड्स सेम है, ठीक है। तो मान लो अगर ये 10 है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, सारी साइड सेम है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? हमारे पास एक और है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके सारे एंगल्स हमेशा और हमेशा 60 डिग्री ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई अलग वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। सो क्वेश्चन में अगर कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है आपको और कुछ फाइंड करना है, आप ऑटोमेटिकली उसके सारे एंगल 60 मान के चलोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने नहीं लिखा तो आप बोलोगे कि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं है। इट ऑलवेज हैज टू बी टेकन एज 60 डिग्री, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 बेसिक टाइप के ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स with perspective to your RIMC examinations in particular, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। अब देखो, हमने ट्राइंगल के बेसिक टाइप्स तो पढ़ लिए, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं एरिया वगैरह के जो कि आपके मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे बिकॉज वो हम मेंसुरेशन में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ लाइन्स, एंगल्स और उन सब चीजों की बात करने वाले हैं। सो उसके लिए जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं, दे आर नॉट वेरी सिंपली बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल लाइंस का भी यूज किया जाता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। सो आपको पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। सो मैं बहुत ही जल्दी से क्विकली आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है, बिकॉज उसी पे बेस्ड यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं। सो दीज आर 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको पता है वो दो लाइनें जो कभी मीट नहीं करती हैं, ठीक है। उनके बीच में अगर कोई लाइन कट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। व्हाट इज दिस कॉल्ड चिल्ड्रन? ट्रांसवर्सल बोला जाता है इसको, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रही है आज, बट तुम समझ जाओ ये ट्रांसवर्सल है। ओके, नाउ एनीवे वी आर गोइंग टू ड्रॉ एंगल्स हियर। कौन कौन से एंगल्स हम ड्रॉ करने वाले हैं? देखो, आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर एंगल 1, ठीक है, एंगल 2,
ओके अब जो जो एंगल मैं सेम कलर से लिख रहा हूँ उसका मतलब वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंगल 160 है तो एंगल 2 भी 60 है, एंगल 3 भी 60 है, एंगल 4 भी 60 है, ठीक है। अब इसको क्या क्या कहते हैं, क्या क्या रीजनिंग है इसकी, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चिल्ड्रन रिमेंबर, कभी भी अगर आपके पास आई एम टेलिंग यू हियर, कभी भी ऐसे दो लाइन क्रिस क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे भी तो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो बनते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, आपको कंप्लीट लिखना है क्वेश्चन में, बिकॉज ज्योमेट्री में आपके आंसर के तो मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, आपकी रीजनिंग के भी मार्क्स देते हैं कि आप क्या रीजन के बेसिस पे आप ये एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये दो एंगल्स इक्वल हैं, किस बेसिस पे, बिकॉज टू स्ट्रेट लाइंस आर कटिंग ईच अदर। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं बनेगा। क्या मतलब है इसका, ऐसे एक लाइन जा रही थी और ऐसे एक लाइन ने से कट करा तो यहाँ पे कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ठीक है। बट अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आई थिंक आप सबको क्लियर है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है ना। सिमिलरली एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, ये तो ऑब्वियस है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, 4 और 3 और 1 और 2। तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 4,3 और 1,2, ये दोनों आपस में गए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब बात आती है कि 2 वाला थर्ड वाले के बराबर कैसे है। 2 वाला थर्ड वाले के इसके बराबर है क्योंकि इट इज इन अ सिमिलर पोजीशन, ठीक है। अगर आप थर्ड एंगल को देखोगे, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इट इज बिलो द पैरेलल लाइन, राइट। सेम गोज फॉर एंगल 2, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इट इज बिलो द पैरेलल लाइन। सो सिमिलर पोजीशन में जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल 2 और 3 काउंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 1 और 4 की बात करते हैं तो 1 और 4 दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैं, दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है। सो हम 1 और 4 को भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में काउंट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा वी हैव सम मोर एंगल्स हियर, लेट्स सी, आई विल मार्क देम आउट चिल्ड्रन। लेट्स डू इट विद नाउ ब्लैक कलर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल्स हमने काउंट कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आई हैव एंगल 5 हियर, ओके, आई हैव एंगल 6, ठीक है, फिर यहाँ पे एंगल 7, फिर यहाँ पे एंगल 8। नाउ चिल्ड्रन देखो 7 और 8 वर्टिकली ऑपोजिट है, बिकॉज 2 स्ट्रेट लाइंस कट करिए तो वर्टिकली ऑपोजिट में हम 7 और 8 को भी काउंट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली 5 और 6 भी वर्टिकली ऑपोजिट है, तो यहाँ पे 5 और 6 को भी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ऑलराइट, नाउ 7 एंड 5 दोनों ट्रांसवर्सल की लेफ्ट हैंड साइड पे है, दोनों पैरेलल लाइन के नीचे है, तो 5 और 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग में आ गए, ठीक है। सिमिलरली जो 8 और 6 है दोनों ट्रांसवर्सल के राइट है, दोनों पैरेलल के ऊपर है, ठीक है। तो ये 6 और 8 भी क्या आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में आ गए। अब ये दो कैटेगरीज तो हमने पढ़ ली, ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी क्या है कि अगर कभी भी दो पैरेलल लाइंस कट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो जो पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब पैरेलल लाइन के अंदर देखो 4 ही एंगल है, कौन कौन से, एक तो 5 है, 3 है, 1 है, 8 है, और तो कोई एंगल अंदर नहीं है पैरेलल लाइन के, है ना। अब जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में एक इधर एक इधर, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि क्या मतलब है यहाँ पे, आई एम सेइंग एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और 3 वाला 1 के बराबर है। अब इसकी क्या रीजनिंग लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट फॉर्म में हम राइटिंग ALT INT, और ऑल्टरनेट के लिए LT, इंटीरियर के लिए INT, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 और 8, 3 और 1, ये आई थिंक आपको क्लियर है। काफी कुछ हो गया एक ही फिगर में। एक लास्ट पॉइंट पढ़ना है, फिर हम नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो पैरेलल लाइंस के इंटरनल एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सम हमेशा 180 होता है। क्या, किसका सम 180 होता है, जैसे 5 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूँ, एंगल 5 प्लस एंगल 1, इट विल गिव मी 180 डिग्री, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, नॉट जस्ट इन दिस ट्राइंगल वाले चैप्टर में या पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट में, आपको और भी क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह में भी ये यूज करने के लिए आ सकता है, कहीं पैरेललोग्राम में आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे आपको याद रखना है कि जो पैरेलल लाइंस के इनसाइड वाले एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम जो एक दूसरे के सामने है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है, ठीक है, उन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। ऐसे ही 3 और 8 का सम भी 180 होगा, ठीक है। नाउ ओके, विल बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड एक छोटा सा पॉइंट हमें और कवर करना है। लेट्स से चिल्ड्रन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन पे मैं लेट्स से कुछ एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज द एंगल,
ये एंगल x डिग्री है, मान लो x डिग्री, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा 180 होता है। लाइंस एंड एंगल चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बस एक क्विक रिवीजन है ट्रायंगल चैप्टर के लिए। सो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, आपको मालूम है। 180 में से अगर दिस पोर्शन इज x चिल्ड्रन, दिस लेफ्ट आउट पोर्शन विल बी 180 माइनस x। तो मान लो अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री इधर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पैरेलल लाइंस में भी सेम कंसेप्ट यूज करना पड़ सकता है। कैसे, मान लो उसने तुमको एंगल 4 दे रखा है, ठीक है, और एंगल 5 पूछा हुआ है। एंगल 4 और 5 में तो कोई रिलेशन पड़ी नहीं हमने, ना तो 4 के इक्वल 5 है, ना कॉरेस्पॉन्डिंग है, ना ऑल्टरनेट इंटीग्रल है, कोई भी नहीं है। तो लेकिन 4 और 5 अगर आप ध्यान दो, 4 एंड 5 दोनों ही स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, यस। और ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ये स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल गिव यू 180। दोनों में से कोई भी एक दे रखा होगा तो हम दूसरे वाले को 180 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। व्हाट डू वी कॉल इट चिल्ड्रन? लीनियर पेयर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स साथ में, और जो दो चीजें साथ में होती है उसे हम पेयर बोलते हैं ना। तो ये लीनियर पेयर वाला भी केस हमें इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई विल पुट अप सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, और हम 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, एंड दैट इज ऑल। आई फील कि आपको ये कॉन्सेप्ट रेलेवेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, आई एम रबिंग दिस नाउ। लेट्स सी सम क्वेश्चंस हियर चिल्ड्रन। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सो लेट्स नेम दिस ट्रायंगल एज ABC। वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, हमेशा आप अपने फिगर को नेम करके चलो, ठीक है, एंगल को नेम करके चलो। नाउ दिस एंगल चिल्ड्रन, आई एम सेइंग दैट दिस इज गिवन टू यू एज 70 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है एंगल, आई एम राइटिंग इट डाउन, ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक इट आउट एंड देन यू कैन सी द आंसर। आपको फाइंड करना है एंगल ABC एंड एंगल ACB। ये दो एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, खुद ट्राई करो और फिर चेक करो आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं, लेट्स सी। ओके, नाउ इन ट्रांसवर्स इन आइसोसेलेस आपको मालूम है कि दो एंगल्स बराबर होते हैं ना। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू से लेट एंगल ABC be equal to x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, therefore ABCB also equals to x because equal and opposite sides have equal and opposite angles। ये हमको प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है? equal and opposite sides have equal and opposite angles, ठीक है। I'll just write it down, अगर कोई भूल रहा है तो। equal and opposite sides have equal and opposite angles children, ठीक है। अभी हमने लिख लिया। अब मतलब यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x है। नाउ हम क्या यूज करने वाले, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज करने वाले हैं। आप सबको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन x प्लस 70 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट में आपको रीजनिंग लिखनी है 180 क्यों। यू विल राइट डाउन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल सम मींस एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर लिखोगे, ठीक है। नाउ x एंड x चिल्ड्रन 2x हो जाएगा। सो 2x प्लस 70 इक्वल्स टू 180, ठीक है। 70 को दूसरी साइड ले जाते हैं, दिस विल बिकम, आई एम राइटिंग इट डाउन हियर ऑन द टॉप चिल्ड्रन। तो 2x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज 110। सो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x विल कम आउट टू बी 55 डिग्री। सो बोथ द एंगल्स हियर विल बी 55, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। वेरी वेरी सिंपल, इट्स सिंपली बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और इन्हें चेकआउट करना है, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, जैसे कि लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट। ओके, अब हमने एक फिगर बना लिया, मान लो एक ही ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ठीक है, एंड हियर इज ऑल्सो अ लाइन टचिंग, ठीक है। नाउ दीज टू लाइंस आर गिवन चिल्ड्रन पैरेलल। ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर एंगल इज 60 डिग्री। ओके, ये एंगल हमको 60 डिग्री दे रखा है। इसको कुछ नेमिंग भी कर देते हैं पहले। सो लेट्स नेम इट एज ABC एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इनफ। ओके, यहाँ पे एक D भी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे E ले लेते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन इफ यू सी हियर द क्वेश्चन हियर इज दिस इज गिवन टू यू एज 60, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे एक एंगल X फाइंड करना है,
ठीक है, एंड इट इज गिवन दीज टू साइड्स आर इक्वल, ए बी एंड ए सी। सॉरी, तो यहाँ पे आपको ये दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप यहाँ पे अटेंशन पे करेंगे। दिस इज चिल्ड्रन गिवन 60 डिग्री। सो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एंगल EAC is given to you as 60 degree, right? Now this is equal to children ACB, एंगल ACB। कैसे, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, राइट? सो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप रीजनिंग लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट x will be equal to 60 because it's a isosceles triangle here, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, so x की वैल्यू भी क्या आ गई, 60 आ गई। अब इससे बेस्ड वो कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं आपसे, यहाँ से वो y की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। नाउ y will also be alternate interior angle, so y will also come out to be 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो z पूछ सकता है, तो z क्या हो जाएगा, z निकालने के दो तरीके हैं। वन इज दिस लीनियर पेयर, है ना, 180 में से 60 को हटा दो, 180 माइनस 60 विल गिव यू 120, राइट। और यहाँ पे हम वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो z प्लस 60 इक्वल्स टू 180। तो अगेन 180 में से 60 माइनस करोगे तो यू विल अगेन गेट 120 डिग्री, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें माइंड में रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लुक इनटू दिस फिगर। यहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दे रखी है बच्चों, ठीक है। नाउ इन बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल में सी फॉलोइंग एंगल्स आर गिवन, यहाँ 130 दे रखा है, यहाँ 80 दे रखा है, यहाँ P दे रखा है, यहाँ X दे रखा है और यहाँ पे Y दे रखा है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पे X, Y और P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नाउ वेरी वेरी सिंपल, जैसा हमने स्टडी करा है प्रीवियसली वीडियो में, दैट 80 एंड P, ठीक है, both will be equal to, angle P will be equal to 80 degree. Why 80 degree? Because they are alternate interior angles. Now this side is working as a transversal, ठीक है। आप इसमें क्या लिखेंगे, alternate interior angles. Alright children. Now once we get the value of P, now what is left out, X और Y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। Now you clearly know children this is 130 degree, ठीक है। You know that 130 degree में अगर हम Y ऐड करते हैं, it should give us 180 degree because these are angles between parallel lines or adjacent angles, right? अब प्रॉपर लिखेंगे, I have written in short language. Now Y कितना हो जाएगा, 180 minus 130, which is 50 degree children. तो Y का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, ठीक है। You know this is a straight line, right? 80 और 50 को ऐड करोगे you'll get 130, ठीक है। And what is left out here? देखो 130 में से अगर हम 180 में से 130 रिमूव कर देते तो x बच जाएगा ना। See, this complete angle is 180 डिग्री। अब इस 180 में से इतना हिस्सा हमें 80 मालूम है, ठीक है, बचा 100 में से यहाँ पे 50 डिग्री इधर चला गया, ठीक है। What is left with us? We are left with 50 degree. I hope that's clear with everyone. So x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 50 डिग्री आ गया। So this way you can find out। और क्या कर सकते हैं हम, एक और तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। What else we can do is we can take this value 130 और यहाँ पे हम क्या assume कर सकते हैं, 130 स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। उसके बाद आप एंगल्स इन अ ट्रायंगल का सम ऑफ प्रॉपर्टी जो आपको मालूम है कि सारे एंगल्स का सम 180 होता है, वो यूज कर सकते हैं। दैट इज P यू नो एज 80 प्लस 50 प्लस दिस एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, आपको देखो दो पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं और इस क्वेश्चन में हमें X का वैल्यू फाइंड करना है। X इज दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। What is given to us? We can see there is this triangle whose name is ABC, ठीक है, और एक और ट्रायंगल बन रहा है इस फिगर में, मेन बिग ट्रायंगल which is ABP, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। Out of these it's given that these two sides are children equal। ये मैंने आपको कल बताया था कि अगर दो साइड्स प्रीवियसली हमने ये स्टडी करा था कि अगर दो साइड्स बराबर होती हैं ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो उसके एंगल्स भी बराबर होते हैं, राइट। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। Apart from this, one more information is given to us in this figure that this line BP, okay, ये जो slanting line है BP is dividing this angle ABC into two parts, ठीक है।
मतलब इधर वाला हिस्सा जो है इधर वाले हिस्से के इक्वलेंट है, दे बोथ आर इक्वल, ऑलराइट। नाउ if I get to know the value of children this angle, I can find out x. I'll tell you how, but before that let's find out here. अब मैं क्या कर रहा हूँ, let me assume this angle as x children, ठीक है, sorry x already है हमारे पास, let's take it as y, ठीक है, and let's take this complete angle also y, यहाँ पे जो बन रहा है। Now in triangle ABC you can see 60, there is y and there is another y, so which means 60 plus y equals to 180 degree. तो 2y equals to 180 minus 60 which is 120 children, है ना, तो y will be 120 upon 2 which is 60 degree. So both the value of y are equivalent to 60 degree. अब हमने क्या स्टडी करा कि भाई ये जो BP है ये क्या कर रही है, इस फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सॉरी दिस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर ये टोटल 60 है तो दिस शुड बी 30 डिग्री एंड दिस शुड ऑल्सो बी 30 डिग्री। सो हमें यहाँ पे एक रीजन लिखनी पड़ेगी, सिंस BP is dividing angle ABC, ठीक है, therefore angle PBC equals to 30 degree, ठीक है, angle PBC equals to half of angle ABC, ABC का half है, right, which is half into 60, that is 30 degree children, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम रीजनिंग लिखेंगे since PB is intersecting it or dividing it, ठीक है। Now this angle is 30 children. Now this x will also be 30. How come? See, they both are parallel lines. That's what we studied, right? What happened? ये दोनों parallel lines हैं. Now out of these parallel lines, we know the concept here कि alternate interior angles होते हैं. ये अगर BP हमारे लिए transversal है, so this x angle should be equal to 30 degree because they form what? They form alternate interior angles. ठीक है? I hope ये आपको समझ में आया है. And that's it for this part. ठीक है, I hope this is clear to you. Now let's move on to next type of question. Now children, I want to tell you one important property before we move on to next question. Let's say हमारे पास ये कोई triangle है, ठीक है, अब इस triangle में ये जो angle बन रहा है बाहर, this is called as external angle, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, external angle। आप में से काफी लोगों ने ये property पढ़ी भी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो please pay attention. This is external angle और triangle के अंदर वाले जो angles obviously internal angles हैं, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहता है, लेट्स से ये एक्सटर्नल एंगल x है, ठीक है, और अंदर जो एंगल्स हैं, लेट्स से ये वाला a है, ये वाला b है और ये वाला एंगल c है, ठीक है। नाउ दिस सेज दैट एक्सटीरियर एंगल व्हिच इज x, ओके चिल्ड्रन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज a प्लस b, ठीक है, उसके साथ वाला नहीं। एक्सटर्नल एंगल जो होगा ट्राइंगल के अंदर वाले जो बाकी दोनों एंगल्स हैं उन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है, दैट्स इट सेज। फॉर एग्जांपल अगर ये तुम्हारे पास 60 है और ये 30 है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 30 प्लस 60 विच इज 90 डिग्री। हालांकि फिगर में 90 लग नहीं रहा है, बट द कॉन्सेप्ट इज कि अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है आपको, इट विल ऑलवेज बी सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक ये तरीका सॉल्व करने का डायरेक्ट। उसके अलावा हम ये भी कर सकते थे कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन में से एक्स हटा देंगे तो सी मिल जाएगा, ठीक है, एंड देन देयरफॉर वी कैन सॉल्व इट दैट वे आल्सो। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हमें एक्स निकालना है, ठीक है, तो बी और ए को ऐड करो, 180 में से सब्ट्रैक्ट करो, सी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, फिर सी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है सी और एक्स, फिर 180 में से सी हटाओ तो एक्स मिलेगा, विच इज 2 स्टेप मेथड, और ये 1 स्टेप में ही हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा चिल्ड्रन इस चैप्टर में हमें कुछ और पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली ब्रीफ यू, इट्स ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, बट कभी कभार वो क्वेश्चंस को आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। सो लेट्स जस्ट क्विकली सी इट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी कहीं कहीं सर्कल और ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी हमेशा 2 ट्राइंगल या 2 से ज्यादा ट्राइंगल्स में लगती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि 2 चीजें एक बराबर हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 मोबाइल फोन्स विद मी राइट नाउ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक मोबाइल फोन के ऊपर दूसरा मोबाइल फोन एग्जैक्टली सेम फिट हो रहा है, ठीक है, जहां उसका कैमरा है वहां इसका कैमरा है, जहां इसका माइक है उसका भी माइक है, ठीक है, एग्जैक्टली सारे सेम फीचर्स आर एट द सेम पॉइंट, ठीक है, देन आई वुड बी एबल टू से कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, उनकी लेंथ सेम है, उनकी ब्रेथ सेम है, उनकी वॉल्यूम सेम है, एवरीथिंग इज सेम। सो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और यहाँ पे है DEF, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास ये साइड AB साइड इज इक्वल टू DE साइड, ठीक है, BC साइड इज इक्वल टू EF साइड, ठीक है, एंड AC साइड विल बी इक्वल टू
DF साइड, ठीक है। सो तीनों साइड्स बराबर है। या फिर हम जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंट हमें पता करने के लिए कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। सबसे पहले एक ये चीज होती है कि SSS प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, आप याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल है ना। तो अगर तीनों साइड्स बराबर होती है ट्राइंगल की किसी और ट्राइंगल के साथ, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे अगर ये 10 है, ये भी 10 है, ये 20 है, ये भी 20 है, ये 30 है, ये भी 30 है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जैसे फोन वाला एग्जांपल लिया, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो मान लो अगर उस केस में यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है ना, तो ऑटोमेटिकली इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये आपका यूज है कॉन्ग्रुएंसी का, ये दूसरे वाले ट्राइंगल में आप ऑटोमेटिकली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से ये 30 का है, तो ये भी फिर कितने का होगा, 30 की साइड होगी इसकी भी, ठीक है। नाउ फर्स्ट कंडीशन टू प्रूव ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट इज, मैंने आपको बताया SSS प्रॉपर्टी यूज करना है आपको, ठीक है। या फिर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन, SAS, ठीक है, कि एक साइड, एक एंगल, एक साइड अगर दोनों ट्राइंगल में सेम है, तो बाकी सब चीजें भी सेम होंगी, ठीक है। कि मान लो भाई एक साइड सेम है, एक साइड सेम है, करेक्ट। एक एंगल सेम है, एक एंगल सेम है, ठीक है। एक और साइड सेम है, डन। सो ये हम SAS प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें मान लो तुम्हें ये गिवन भी नहीं है कि ये जो थर्ड साइड बराबर है, ठीक है, लेट्स से इट इज नॉट इवन गिवन टू अस, अगर हम ये SAS प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो थर्ड साइड है वो आपस में इक्वल होगी। ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे एंगल A और D है वो इक्वल होंगे, एंगल C और F वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी का, ओके। सो आई हैव जस्ट ब्रीफ्ड यू, हो सकता है आपको ये यूज करने के लिए आ जाए क्वेश्चंस में, तो वहां पे आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर विल कवर ओनली दिस मच। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू फील वी हैव मिस्ड आउट एनीथिंग, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Till then, this is Daljinder Singh from the Winning Edge, and this was your video about triangles. Thank you.